हम लोग श्रीमद् भागवतम के तीसरे स्कंद के 7वें अध्याय के 10वें श्लोक को सुनेंगे। 9वें में आपने क्या सुना था, देखिएगा एक बार। मैत्रेय उवाच स्वयं सेयं भगवतो माया यन्नयेन विरुध्यते ईश्वरस्य विमुक्तस्य कार्पण्यमुत्बन्धनम सा वह प्रसिद्ध इयम यह भगवतः माया भगवान कृष्ण की माया है। यन्नयेन विरुध्यते जो यत मतलब जो न्याय के नीति के विरुद्ध चलती है। और इस कारण से ईश्वर से जो जीव अपने ज्ञान और आनंद को अनुभव करने में किंचित मात्र समर्थ है और जो विमुक्त है, जो कभी प्रकृति के गुणों के संग में होता नहीं है, तो उसका कार्पण्य अर्थात आनंद भ्रंश रूपी दैन्य और बंधन हो जाता है, अविद्या का बंधन हो जाता है। लेकिन देखिए, वास्तविक रूप से बंधन नहीं है। इस बात को समझाने के लिए एक उदाहरण यहां पे दिया जा रहा है, बहुत सुंदर उदाहरण दिया जा रहा है। जीव है तो गुणों के परे ही, इसलिए वास्तविक रूप से बंधन नहीं है। उसका ज्ञान और उसका आनंद छीन नहीं लिया जाता है, ढक लिया जाता है। किसी से कोई वस्तु छीनने में और उसको ढक देने में अंतर है कि नहीं है? मान लीजिए मेरे गले में कोई लॉकेट है और मैं भूल जाऊं कि घर में लॉकेट है, इसका अर्थ यह नहीं है कि लॉकेट छीन लिया गया है, लेकिन यह लॉकेट छीन जाने के समान ही है। क्या यहां बात समझ में आ रही ना? मैंने कई बार एग्जाम्पल दिया कि चश्मा पहने हुए हैं और ये याद नहीं कि चश्मा है या जेब में रखे हैं। अब जगह जगह चश्मा ढूंढ रहे हो तो चश्मा नहीं होने के बराबर ही है अगर उसका बोध, अगर उसकी स्मृति नहीं है। अच्छा, ये कभी हुआ घर की चाबी खो गई हो? खोती नहीं है, वो घर में ही होती है, लेकिन अब खो गई है, विस्मृति हो गई है, तो अब वो नहीं होने के बराबर ही हो जाती है। आई होप दिस स्टेटमेंट इज वेरी वेरी क्लियर। तो यहां इस श्लोक में कह रहे हैं कि ये व्यक्ति का ये ऐसा ही है कि जैसे कोई व्यक्ति स्वप्न में देखे कि उसकी गर्दन कट गई है। अच्छा, तो देखते कैसे? आंख से। आंख कहां होती है? सर में। तो अगर गर्दन ही काट दी जाए तो आप देख कैसे रहे हो? तो स्वप्न में कभी कभी व्यक्ति देखता है कि उसकी गर्दन काट दी जा रही है, तो अब जब तक वो ये मान रहा है कि उसकी गर्दन काट दी गई है और वह देख भी रहा है कि उसकी गर्दन काटी जा रही है, और वह भयभीत भी होता है कि मेरी गर्दन कट जाएगी। लेकिन अब आप यह बताइए कि अगर किसी की गर्दन काट दी जाएगी तो क्या उसको दिखाई पड़ेगा कि उसकी गर्दन कट गई है ना? बड़ा सुंदर एग्जाम्पल। उसी प्रकार से जीव का ज्ञान, यानी कि वास्तविक रूप से ज्ञान नहीं कटा है, सॉरी गर्दन नहीं कटी है, वो ऐसा मान रहा है कि उसे गर्दन कट गई है। क्या ये समझ में आ रही बात? स्वप्न देख रहा है और वो मान रहा है कि मेरी गर्दन कट गई है, कुछ नहीं कटा है। लेकिन क्योंकि अगर गर्दन कट जाती वास्तविक रूप से तो देख नहीं पाता, लेकिन जब तुम देख रहे हो उसका मतलब गर्दन तो नहीं कटी है, लेकिन मान रहे हो, तो अब से क्या कर सकते हैं? यही माया है। लेकिन देखिए, ऐसा सुन लेने मात्र से हमारी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो जाएगी, क्योंकि व्यक्ति जब तक स्वप्न देख रहा है उसको यही मानता रहे कि मेरी गर्दन कट गई, मेरी गर्दन कट गई। इस बात को थोड़ा समझिए कि आप जब भी कोई बुरा स्वप्न देखते हैं उस समय कभी ये लगता है कि आप स्वप्न देख रहे हो? सब लोग मेरी बात सुन रहे हैं? जब आप स्वप्न में होते हैं तब कोई आपको बोले भैया तुम्हें ये कोई समस्या है ही नहीं, और बच्चे की पढ़ाई नहीं हो रही है, ये नहीं हो रहा है, फलान ढिमकाना, या कुछ सफलता मिल रही है, तो कोई आके कह दे स्वप्न में ही कि तुम्हें ये कोई सफलता नहीं मिल रही, भैया तुम स्वप्न देख रहे हो, तो हम ये मानने को तैयार नहीं हो सकते हैं। तो बात केवल मान्यता की है। तो इस समय भी जब हम जागृत अवस्था में है तो हम स्वप्न नहीं देख रहे हैं। हमारे 2 बच्चे हैं, 3 बच्चे हैं, 4 बच्चे हैं, वॉटेवर बच्चे हैं, और ये ऐसा ऐसा हो रहा है, वैसा वैसा हो रहा है। जब भाई हम दे ही नहीं हैं तो हमारे बच्चे कैसे हो सकते हैं? कोई विरोध तो करो यार, सब मानी जा रहे हो सब लोग, हर बात ऐसे इतने आज्ञाकारी होगा। जब हम दे ही नहीं हैं तो देह के जो उत्पाद है वो हमारे बच्चे कैसे हो सकते हैं? कोई विरोध नहीं है। सब लोग अपने बच्चों को बच्चा नहीं मानेंगे। अब
तो बात तो केवल मानने की है। प्रभुपाद जी बड़ा कटाक्ष करते, कहते हैं कि तुम अपने ही बच्चों को क्यों पालते हो, पड़ोसी के बच्चे को भी पालो, लेकिन उसको मानते नहीं है, इसलिए उसकी टेंशन नहीं है, और अपने बच्चों को मान रहे हैं। दोनों ही आपके बच्चे नहीं है, किसी का कोई ना बच्चा है ना कुछ, लेकिन टेंशन बड़ी रहती है, उसका ये हो गया, उसका वो हो गया। अभी 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 कहाँ बड़ा हुआ है, मात्र 45 साल का ही तो हुआ है वो। अभी कहाँ बड़ा, अभी उसको कोई सूझबूझ नहीं है, उसे कोई समझाने वाला नहीं। मरते दम तक व्यक्ति सोचता रहता है ऐसा। तो जैसे हम अपने देह को मान रहे हैं कि मैं हूं, और फिर उसी प्रकार से आगे उसके जो उत्पादन होते हैं उसको भी मान लेते, फिर ये भी मान लेते हमारा घर हमारा है, उस पर नाम कुमार लिखा है, हमारे स्टैम्प पेपर पर लिखा हुआ है कि हमारा हमारा घर है। तो फिर ये सब खाली मान्यता है, फिर ये इसके एक्सपेंशन होते चले जाते हैं। तो इसका वैसे ही कोई क्या कहेंगे, वजूद अगर मैं कहूँ उर्दू में, और स्थायित्व या कोई इस धारणा का वैसे ही कोई वास्तविकता नहीं है, अस्तित्व नहीं है। जैसे कि स्वप्न में यह मानना कि हमारा सर कट गया है। तो पहले श्लोक देखिएगा, बड़ा सुंदर है। यदर्थेना विना मुष्य पुंस आत्मा विपर्ययः, यदर्थेन विना मुष्य पुंस आत्मविपर्ययः, प्रतीयत उपदृष्टुः स्वशिरश्छेदनादिकः, प्रतीयत उपदृष्टुः स्वशिरश्छेदनादिकः, यदर्थेन विना मुष्य पुंस आत्मविपर्ययः, यदर्थेन विना मुष्य पुंस आत्मविपर्ययः, प्रतीयत उपदृष्टुः स्वशिरश्छेदनादिकः, प्रतीयत उपदृष्टुः स्वशिरश्छेदनादिकः, यदर्थेन विना मुष्य पुंस आत्मविपर्ययः, यदर्थेन विना मुष्य पुंस आत्मविपर्ययः, प्रतीयत उपदृष्टुः स्वशिरश्छेदनादिकः, प्रतीयत उपदृष्टुः स्वशिरश्छेदनादिकः। बोलिए। यदर्थेन विना मुष्य पुंस आत्मविपर्ययः, यदर्थेन विना मुष्य पुंसः आत्मविपर्ययः, प्रतीयत उपदृष्टुः स्वशिरश्छेदनादिकः, प्रतीयत उपदृष्टुः स्वशिरश्छेदनादिकः। जीव अपनी आत्म पहचान के विषय में संकट में रहता है, मतलब है कौन, उस बारे में बड़ी दिक्कत होती है समझने में। उसके पास वास्तविक पृष्ठभूमि नहीं होती। ठीक उसी तरह जैसे स्वप्न देखने वाला व्यक्ति यह देखे कि उसका सिर काट लिया गया है, तो क्या यह वास्तविकता है? क्यों वास्तविकता नहीं है? क्योंकि अगर सर काट दिया गया वास्तविकता में तो व्यक्ति देख नहीं पाएगा, लेकिन फिर भी वह स्वप्न में देखता है। मतलब इसका मतलब है कि बिना कारण के यह मान रहा है कि उसका सर कट गया है, ये अर्थ है। यत जिस प्रकार अर्थहीना शरीर छेदन आदि कारण या प्रयोजन के बिना, अर्थ का वहां पे अर्थ लिया गया है कारण या प्रयोजन। शरीर कटा नहीं है, सर नहीं कटा है, उसके बिना, बिना मतलब के बिना, उपदृष्टु स्वप्न का दृष्टा जो एकदम पास से स्वप्न को देख रहा है, उप मतलब होता है निकट। क्या यह भी अनुभव किए हैं आप लोग कि स्वप्न को हम बिल्कुल निकट से देखते हैं? ये बात शायद ही सब लोग ध्यान से कभी दिए हों कि हम स्वप्न में मानो पूरे एब्जॉर्ब हो गए, लगता है कि वो सारी घटना हमारे बिल्कुल एकदम पास में चल रही। क्या ये मैं समझा पा रहा हूँ? आप लोगों ने कभी अगर नोटिस किया हो कि स्वप्न की जो घटनाएं हैं, कोई आपको चक्कू से मारने आ रहा है या कुछ भी हो रहा है, वो ऐसा लगता है कि हमारे बहुत पास चल रहा है। क्या ये आपने कभी अनुभव किया है? स्वप्न तो देखे होंगे, लेकिन आप ये अनुभव कीजिए कि ऐसा लगता है कि सब कुछ बिल्कुल निकट में है। कोई भूतनी भाग पीछे दौड़ रही तो एकदम पास में है, कोई कुछ कह रहा है तो वह भी एकदम पास में है, उपदृष्टु बिल्कुल पास से हम लोग देख रहे होते, ऐसी अनुभूति होती। क्या ये फील कर पा रहे हैं, मतलब इन द सेंस रिफ्लेक्ट कर पा रहे हैं? इसलिए उपदृष्टु बिल्कुल सब पास से देखने वाला स्वप्न का दृष्टा अर्थात साक्षी अमुष्य पुंसा स्वशिरश्छेदनादिकः। पुंसा मतलब पुरुष, यह सोचता है कि अमुष्य मतलब मेरा यह मेरा शरीर कट गया है। स्व शरीर एक्चुअली नहीं लिखा हुआ, स्वशिर मतलब सिर होना चाहिए, शरीर नहीं बोलना चाहिए, एग्जैक्टली सिर है। देखो मेरा सिर कट गया है, वो ऐसा देखता है। तो ये तो उदाहरण समझ में आ रहा है, दृष्टांत मतलब जो आपको दृष्ट हो तो दृष्टांत तो समझ में आ रहा है कि सर देख रहा है कि कट गया स्वप्न में।
लेकिन कोई कारण नहीं है देखने का, क्योंकि क्या कारण देखेंगे? आप अपना सिर कटता हुआ किसी भी कारण से नहीं देख सकते। ये लाइन समझ में आई? किसी भी तरह से, किसी भी प्रयोजन से, किसी भी प्रयोजन के लिए या किसी भी कारण के द्वारा हम अपना सिर कटता हुआ नहीं देख सकते। ये असंभव चीज है, लेकिन फिर भी स्वप्न में व्यक्ति देखता है। तो आत्मविपर्य ऐसी मात्र मृषा धारणा करता है, मतलब जो आत्म है, जो आत्म स्वरूप है, जो आत्मा का वास्तविक स्वरूप है, उससे विपर्य, उससे विपरीत धारणा कर रहा है। जैसे सिर नहीं कटा है, लेकिन धारणा ये मान रहा है कि सिर कट गया, तो उल्टी धारणा है ना। सिर तुम्हारा कटा नहीं है और तुम मान रहे हो कि सिर तुम्हारा कट गया है। उसी तरह आत्म विपर्य, विपर्य मतलब अपोजिट। आत्मा ज्ञान स्वरूप है, आनंद स्वरूप है और शाश्वत है, उससे विपरीत धारणा कर रहा है कि मैं तो आनंद नहीं, मेरा पास कोई आनंद नहीं है, मेरा कोई ज्ञान नहीं है और ना ही मैं शाश्वत हूं। यह भी नहीं मानते हैं, है ना। कुछ समय में हम लोग सब मरने वाले हैं ना, यही सब मानते हैं। प्रतीयता, उसी प्रकार इस जीव का ज्ञान तथा आनंद आदि भी नष्ट प्रतीत मात्र होता है, मतलब वास्तविक रूप से ज्ञान और आनंद नष्ट होता नहीं है। जैसे वास्तविक रूप से उस व्यक्ति का सर कटा नहीं है, लेकिन वह ऐसा मान रहा है कि उसका सर कट गया है, और यह माया के द्वारा होता है। भाई यह भी तो नहीं पता हम लोग को स्वप्न कैसे आता है। स्वप्न में ही ऐसा होता है, लेकिन यह नहीं पता कि स्वप्न की सृष्टि कैसे होती है। लेकिन जितने समय हम स्वप्न में हैं, वास्तविक जीवन से बिल्कुल अनभिज्ञ रहते हैं कि ना तो हमारा सर कटा है, ना कोई काटने वाला है, ना कुछ है। इसीलिए भगवान ने गीता में क्या कहा है, या एनम वेत्ति हंतारम यश्चैनम मन्यते हतम उभौ तौ न जानीतो उभौ तौ न विजानीतो नायम हंति न हन्यते। जो ये कहता है कि इस आत्मा को मैंने मारा है, या ये जो सोचता है कि मुझे मारा गया है, दोनों ही ठीक से नहीं जानते हैं, क्योंकि ना तो आत्मा को मारा जा सकता है और ना ही आत्मा को कोई मारता है। क्योंकि मारा नहीं जा सकता तो इसलिए कोई मार भी नहीं सकता, लेकिन स्वप्न की तरह चल रहा है। और जिस एक बात यहां समझ लेना चाहिए कि जैसे स्वप्न के बहुत सारे दृश्य, कोई भी दृश्य वास्तविक जीवन से न तो कोई प्रयोजन रखता है और न ही कोई लाभ प्रदान करने वाला है, उसी प्रकार से भौतिकतावाद में व्यक्ति एक के बाद एक उपलब्धि धारण करता रहे, उसका आत्मा से कोई संबंध नहीं होता और इस कारण से वह सुख का भी अनुभव नहीं कर सकता, न ही संतुष्टि का। कभी आपने अनुभव किया हो कि स्वप्न व्यक्ति भूख का अनुभव करता है अपने आप को, तो भूख अनुभव कर रहा है स्वप्न में, लेकिन उससे उसकी भूख शांत नहीं होती। वो देखता है कि मैं प्यासा हूं, मैं पानी पी रहा हूं, लेकिन प्यास नहीं बुझती। कभी देखा है आपने इस तरह से? हाँ, ऐसा होता है। और जब उठता है, उसको मान लीजिए प्यास लगी है तो पी लेता है, तो संतुष्टि हो जाती है। तो जागृत जीवन और स्वप्न के जीवन में कितना बड़ा भेद है। यद अर्थेन विना अमुष्य पुंसः आत्मपरयः, जिस प्रकार बिना अर्थ अर्थात बिना किसी कारण के, अर्थ है ना बिना मतलब बिना किसी कारण के, अमुष्य पुंसः, यह मनुष्य आत्मविपर्य अपने से विपरीत धारणा करता है। उपदृष्टु प्रतीयता, उस स्वप्न के साक्षी को यह प्रतीत होता है स्वशिरस छेदनादिका, कि जिस प्रकार की उसका सिर काट दिया गया, उसको खाली प्रतीति होती, शरीर में सिर नहीं कटता है, लेकिन वह मानता है कि सिर कट गया। उसी प्रकार जोड़ लेना होगा, उसी प्रकार जीव यह सोचता है कि उसका ज्ञान और आनंद गायब हो गया है। लेकिन ध्यान दीजिएगा कि जब तक स्वप्न देख रहा है व्यक्ति, वो यही मानेगा कि उसका सिर कट गया है। सिर नहीं कटा है। समझा पा रहा हूं कि नहीं समझा पा रहा हूं? सिर कटा नहीं है, लेकिन स्वप्न देख रहा है तो यही मानेगा कि सिर कट गया है। उसी प्रकार से जीवात्मा का ज्ञान और आनंद और शाश्वतता ये नष्ट हो ही नहीं सकती है, लेकिन ढक जाती है। ऐसी प्रतीति हो जाती है कि मेरा ज्ञान और आनंद तो लुप्त हो गया है। आपको अभी देखिए ना, इस समय क्या अनुभव हो रहा है? आनंद नहीं हो रहा है, क्योंकि हम लोग अपनी पहचान शरीर से कर रहे हैं। जैसे स्वप्न में हम अपनी पहचान उस स्वाप्निक शरीर से करते हैं, जिसका शरीर काटा जाता है। वो आपका नहीं काटा जा रहा है, हम तो देख रहे हैं। अनुभव करने वाला जीवात्मा है, वो वहां जो एक रूप दिखता है स्वप्न में, उसका सिर काटा जा रहा है, हमारा नहीं काटा जा रहा है। लेकिन हम ये मानते हैं कि वह मैं हूं, इसलिए सोचते हैं, ऐसी प्रतीति होती है कि मेरा सिर कट रहा है। क्या बहुत कॉम्प्लिकेटेड रहा है? समझ में आ रहा है? एग्जाम्पल देता हूं आपको। अब आप लोगों ने सिनेमा हॉल में पिक्चर तो कभी देखी होगी, इतना कोई अनभिज्ञ नहीं है।
तो वहां अब हीरो है कि नहीं है, आप बताइए, मैं क्यों बताइए। हीरो है। अच्छा, कितने लोग रेवती की बात से सहमत है कि वहां पे हीरो है? प्लीज रेज हैंड। ओके, दीक्षा माता जी कह रही हैं कि हीरो है। अच्छा, एक और, बहुत दो ही लोग वोट दे रहे हैं। ऋषित प्रभु, अब बताइए, सिनेमा हॉल में हीरो है कि नहीं है? अब लोग सोचना शुरू करें तो लोग कंफ्यूज हो रहे हैं। वहां केवल रोशनी है। समझ में आया आपको? वहां वहां RGB, रेड ग्रीन और ब्लू लाइट के अलग अलग कॉम्बिनेशन होते हैं, उसी से क्या वो कह रहे हैं वीडियो में है। अच्छा, वीडियो में है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, केवल रोशनी है, लेकिन हम ये मान लेते हैं कि यहाँ पे हीरो है। और बता तो कोई है नहीं। और उसके साथ यह भी मान लेते हैं कि हीरो के सुख में हम सुखी और हीरो के दुख में हम दुखी। अच्छा, ये प्रश्न मैं माता जी से करूंगा, आप लोग कभी कोई पिक्चर में रोई है जब हीरोइन से हीरो दूर हो गया हो? वो ये लोग सब कठोर हृदय की माता जी लगती हैं। एक आध दो लोग रोई है लगता है ओ। और ओके, तो अब आप समझ गए कि आपका उस हीरोइन से क्या, आपकी वो मतलब क्या चाची लगती है? व्हाट डू यू केयर, कोई मतलब नहीं है। है कि नहीं? नहीं ना मतलब, लेकिन आप इमोशनल हो जाते हैं। तो अब आप बताइए, अब आप ये बताइए, क्या आपका उस हीरोइन के दुख से जरा सा भी मतलब है? और तो जिस समय आप पिक्चर देख रहे हैं, हो सकता है हीरोइन कहीं होटल में खाना खा रही हो, मजे कर रही हो, तो वो तो अपना मजे कर रही हो और आप यार रो रहे हैं। है ना? तो वहां तो आप अपनी पहचान उस हीरोइन या हीरो के सुख दुख से कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? अब तो क्लियर हो रहा है ना। वो भी एक स्वप्न, वो भी देखिए, सिनेमा हॉल में जाके पिक्चर देखना भी एक स्वप्न जैसा ही है। जागृत जीवन को 2-3 घंटे के लिए भूल जाओ कि नौकरी करना है, पत्नी को ये संभालना है, बच्चे को ट्यूशन पढ़ाना है, कुछ वो सब भूलो, 2-3 घंटे के लिए भूलो, फिर आ जाओ काम करने के लिए। है ना? तो वहां रोने का कारण क्या है? आप हीरो हीरोइन को तो दोष नहीं दे सकते हैं। वो जो भी दृश्य दिखाया जा रहा है उससे हमारा कोई संबंध भी नहीं है, लेकिन हम अंधकार में कह सकते हैं अपना प्रोजेक्शन उसके ऊपर करते हैं। एक तो ऊपर से प्रोजेक्टर लाइट फेंक रहा है, और दूसरा आप अपना प्रोजेक्शन कर रहे हो कि ये हीरो मैं हूं। जब हीरो ने उसको किसी को मारा, मैंने मारा, पुरुष लोग सोचेंगे। हीरोइन सोचे हीरोइन जो है वो देखने वाली लड़की बन जाती है, और हीरो जो है वो लड़का बन जाता है। समझा पा रहा हूं मैं कुछ? उसी तरह स्वप्न में जो भी व्यक्ति जो कुछ भी दिख रहा है उससे हम अपनी पहचान कर लेते हैं, इसलिए व्यक्ति परेशान हो जाता है। नहीं तो हम कैसे देख सकते हैं कि हमारा सिर ही काटा जा रहा है? लेकिन मैं फिर वो एग्जाम्पल दे रहा हूं, फिर बात रिपीट कर रहा हूं, जब तक स्वप्न देख रहे हैं तब तक आपको यही लगेगा कि ये मैं हूं, ये पानी मैं पी रहा हूं, मुझको प्यास लग रही है। हेमराज प्रभु, शायद मैं सही बोल रहा हूं कि प्राणों की वजह से प्यास लगती है, गलत तो नहीं कह रहा हूं? यस, तो हेमराज प्रभु आयुर्वेद पढ़ते हैं, सही बता रहे हैं। भूख भी प्राणों को लगती है। कभी आपको लगा कि मेरे प्राणों को प्यास लग रही है? हमेशा यही सोचते हैं कि हमको प्यास लग रही है। क्या करेंगे? इसी बात को महाप्रभु ने कहा, जीव जागो जीव जागो, गोरा चांद बोले कतो निद्रा, जाओ माया पिशाचिरा कोले। हे जीव तुम जागो, हे जीव तुम जागो, कब तक तुम पिशाची माया की गोद में सोते रहोगे? एने छे औषधि माया नसीबार लागी, हरि नाम महामंत्र लाओ तुम्ही मागी। तो इस माया रूपी पिशाची की गोद से उठने का एक दवा है, ये हरे कृष्ण मंत्र। तो जब हम लोग हरे कृष्ण मंत्र करते हैं, भागवतम को सुनते हैं, तो उसके द्वारा जो हमारा ज्ञान कवर्ड है, जो हम ये स्वप्नावस्था में है, वह धीरे धीरे स्वप्न टूटता है। इसीलिए होता क्या है, जो अपने जीवन में आप अनुभव करेंगे प्रैक्टिकली, कि माया के कार्यों में आपकी रुचि समाप्त होने लगती है। वो बिल्कुल डिसटेस्टफुल लगते हैं। जो बहुत से वक्तों के संग हो रहा होगा कि भगवान की बात सुनना अच्छा लगता है और ये दुनिया की बातें सुनना नहीं अच्छा लगता है, तो ये हमारी जागृत होने की प्रक्रिया का हाउ टू से सिम्टम है, दैट यू लाइक टू हियर अबाउट कृष्णा। और ये आप ही के संग नहीं होता, सब जो भी भक्ति कर रहा है, जो श्रवण कीर्तन में लग रहा है, उसका
भगवान के प्रति भाव जागृत होने लगता है। जैसे फिर समझ लीजिए स्वप्न में वो व्यक्ति है, पति बच्चे सब हों, लेकिन वो पत्नी सो रही है तो उसे कुछ भी नहीं पता कि पति और पत्नी के प्रति क्या, पति और बच्चों के प्रति क्या कर्तव्य, वो हैं भी या नहीं। लेकिन जैसे जैसे वो जागृत हो जाएगी तो तुरंत उसका जो सहज प्रेम है पति और बच्चों के प्रति वह प्रकट हो जाता है। ये तो एग्जाम्पल बहुत सिंपल है। उसी बात को बोल रहा है, नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम साध्य को बुनोय श्रवण आदि शुद्ध चित्त कौरिबे उदय। सृष्टि करने के लिए नहीं बोल रहे हैं। जो भगवान के प्रति प्रेम है वह जीवात्मा के हृदय में पहले से ही है, लेकिन वो ढका हुआ है। तो अब जब भगवान के बारे में श्रवण कीर्तन करते हैं तो हृदय शुद्ध हो जाता है, तो वह उदित हो जाता है। उदित का मतलब सृष्टि नहीं होती है। सूर्य उदित होता है तो उसका मतलब ये नहीं कि सूर्य की सृष्टि होती है दिन, सूर्य है लेकिन वह प्रकट हो जाता है। उसी तरह से भगवान के प्रति जो हमारा भगवान का ज्ञान है, भगवान का बोध है, जो आनंद है, वह सब है लेकिन ढका हुआ है। जब हम श्रवण कीर्तन करते हैं तो हृदय साफ हो जाता है और वह प्रकट हो जाता है। आई थिंक दिस इज वेरी क्लियर नाउ, शुड बी क्लियर। इसलिए यह कहना कि मुझे प्रेम मिलेगा या नहीं मिलेगा ये गलत प्रश्न है। प्रेम तो आपका है ही ऑलरेडी, बस वह जागृत हो जाता है श्रीमद् भागवतम के श्रवण और भगवान के नाम जप के द्वारा। अब इतनी बात तो समझ में आ जाना चाहिए, इसमें तो कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिए। इस जगत में भी आप देखते हैं कि व्यक्ति अलार्म के द्वारा उठता है, तो ये अलार्म है हरे कृष्ण मंत्र। श्रीधरी उपर्युक्त कथन में उदाहरण प्रस्तुत करते हुए मैत्रेय महर्षि कहते हैं, जिस तरह शिर छेदादि क्रिया के नहीं होने पर भी, यानी कि सर के नहीं कटने पर भी स्वप्न देखने वाले पुरुष को लगता है कि मेरा सिर कट गया, उसी तरह से बंधनादि के नहीं होने पर भी जीव को अज्ञान वशात बंधनादि की प्रतीति होती है। मतलब जीव का बंधन हो नहीं सकता है, वो कभी प्रकृति गुणों के वश में है नहीं वस्तुतः, लेकिन वो मान रहा है। सारार्थ दर्शनी, भगवान के पृष्ठ देश, पृष्ठ का मतलब पीठ, बैक साइड में, भगवान के पृष्ठ देश में अपने अनादि वैमुख्य द्वारा स्थित जीव का भगवान के ही पृष्ठ देश में स्थित अनादि अविद्या द्वारा ज्ञान विलुप्त हो जाता है और जीव के ऐसे करने का न तो कोई कारण है और न कोई प्रयोजन। यह तमस का स्वभाव है कि उस जीव की शक्ति को आवृत कर लेता है जिसकी शक्ति अति अल्प है। थोड़ा समझिए क्या मतलब है। देखिए, भगवान से विमुखता का मतलब क्या है। मान लीजिए भगवान ऐसे हैं तो उल्टा देखना, भगवान ईस्ट की ओर फेस कर रहे हैं तो हम वेस्ट फेस करेंगे, तो इसका मतलब होगा कि भगवान के पृष्ठ देश यानी पीठ की तरफ है। तो जो जीव भगवान से अनादिकाल से विमुख है तो भगवान के पीछे, पीठ के पीछे ही माया रहती है, तो उन्हीं को अविद्या अनादिकाल से पकड़ी हुई है। अब इसका कोई कारण नहीं है कि क्यों विमुख है, वह प्रश्न आप मत करो, लेकिन कि शास्त्र सिंपल कह रहा है कि हम अनादिकाल से विमुख हैं। क्योंकि अनादिकाल से विमुख है, भगवान के पीछे की ओर देख रहा है, इस कारण से माया पकड़ी हुई है। कृष्ण सूर्य सम माया है अंधकार, जहां कृष्ण तहां नहीं माया अंधकार। तो अगर हम कृष्ण के सम्मुख रहते हैं अर्थात कृष्ण की सेवा में लगे रहते हैं तो कोई संभावना ही नहीं है कि माया आपको पकड़े। माया का हमको पकड़ने का मतलब है कि हम कृष्ण की सेवा उस पॉइंट पे नहीं कर रहे होते हैं। दैट इज व्हाट इज माया। ये तो सब लोग समझते ही हैं। कृष्ण की सेवा करने वाले व्यक्ति को आप नहीं कह सकते कि वो माया में है। बहुत सिंपल है। अब ये प्रश्न होगा कि भाई ये कैसे कवर कर रहा था, कह रहे कोई कारण नहीं है, कोई प्रयोजन नहीं है, बिना अर्थ है ना, बिना अर्थ का जहां पर लिया गया है अर्थ। मैं पूछूं कि भाई जब सर कट नहीं रहा है तो यह क्यों देख रहे हो कि सर कट रहा है, तो क्या उत्तर होगा आपका? कोई कारण नहीं है। जब सर कट ही नहीं रहा है तो सर को कटता हुआ देखने का मतलब नहीं है। और अगर सर कट रहा है, सर कट गया, तो हम देख नहीं सकते हैं कि हमारा सर कट गया है। तो ये घटना तो बिना कारण और बिना प्रयोजन की है ना। क्या ये समझ में आ रहा है? देयर इज नो रीजन टू दिस। इसलिए कोई रीजन नहीं लगा सकते कि इसलिए अविद्या, मतलब अविद्या से इसलिए नहीं, अविद्या में फंसा क्यों है, नहीं, वो अनादिकाल से फंसा क्योंकि अनादिकाल से भगवान से विमुख है। तो एक तो बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, डायग्नोसिस क्लियर है। डायग्नोसिस है अविद्या का, सॉरी वैमुख क्या, भगवान से हम विमुख हैं, यही हमारा मूल डायग्नोसिस है। कृष्ण भूलिया जीव अनादिर बहिर्मुख, हमें कृष्ण से कोई मतलब नहीं है। तो अब हमें ट्रेनिंग इस बात की है कि हमें हर कार्य कृष्ण से मतलब वाला होना चाहिए। यही ट्रेनिंग हो रही है कि अपने जीवन में ये हम देख लें कि कृष्ण से हमारा बहिर्मुखता नहीं हो, कृष्ण उन्मुखता हो,
सेवोन्मुखे ही जीवादौ स्वयं स्फुरत था। जैसे कृष्ण से बहिर्मुख होने के कारण तमस उसको अपने आप ढक लेता है उसके ज्ञान को, ऐसे ही कृष्ण की सेवा की ओर उन्मुख होने से, कृष्ण को सुखी करने की भावना से युक्त होने से ज्ञान अपने आप प्रकाशित होता है। क्या प्रमाण है? तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकम तदामि बुद्धि योगम तम ये न माम उपयांति ते। जो लोग बड़ी प्रीतिपूर्वक मेरा भजन करते हैं, मतलब मेरे उन्मुख रहते हैं, सेवा की ओर लगे रहते हैं, सेवा में लगे रहते हैं, तो उनको मैं स्वयं ज्ञान प्रदान करता हूं। क्लियर है? जिसके द्वारा वह भगवान के पास आ सकते हैं। तो मूल अपने को अभ्यास करना है कि कृष्ण से बहिर्मुख नहीं होना, वही भोजन करना जो भगवान को अर्पण है, वही बात करना जो भगवान के संबंध में है, वही मंत्र उच्चारण करना जो भगवान को पसंद हो, वही कथा कहना जो भगवान को अच्छी लगती हो। आई थिंक इट्स वेरी क्लियर। संसिद्ध हरितोषणम, भगवान को संतुष्ट करते रहेंगे तो भगवान अपने आप इस अंधकार को नष्ट करते। क्या प्रमाण है? तेषामेवानुकंपार्थम अहम अज्ञानजं तमः नाश्याम्यात्म भावस्तु ज्ञान दीपेन भास्वता। दशमाध्याय 8, 9, 10, 11 श्लोक। कि जो लोग जो भक्त भगवान के इस प्रकार से श्रवण कीर्तन में लगे रहते हैं तो भगवान प्रसन्न होकर स्वयं ही उनके हृदय से सारा ज्ञान नष्ट कर देते हैं। सिंपल, क्लियर जी। अच्छा, तमस किसको आवृत करता है? उस जीव की शक्ति को आवृत कर लेता है जिसकी शक्ति अति अल्प है। ये कौन सी शक्ति की बात है? ज्ञान और आनंद को अनुभव करने की शक्ति जो जीव की है वो अल्प मात्रा में है और उसको तमस ढक लेता है क्योंकि भगवान से वो विमुख है। माया के कारण पुंस अर्थात जीव का ज्ञान और आत्म विपर्य अर्थात आनंद का विलोप और थेना अर्थात कारण अथवा प्रयोजन के बिना प्रतीत होता है। क्या मतलब हुआ? जो उसका आनंद है उसकी जगह उसका उल्टा हो जाता है, उसे वह सोचता है कि मैं निरानंद हूं। और होता यह क्यों है? बिना अर्थेना अर्थात बिना किसी कारण के। अर्थ का अर्थ होता है कारण या प्रयोजन के। बिना किसी प्रयोजन के होता है, बिना किसी कारण के होता है। मेदिनी के अनुसार अर्थ के शाब्दिक अर्थ हैं इंद्रियों का विषय, धन, कारण। कारण यहां पे लिया गया है वस्तु, किसी शब्द का अर्थ, निवारण और प्रयोजन। तो यहां पे प्रयोजन अर्थ लिया गया है और कारण अर्थ लिया गया कि बिना किसी कारण के, बिना किसी प्रयोजन के जीव ऐसा सोच रहा है। इसके स्पष्ट विवरण हेतु एक दृष्टांत दिया गया है। दृष्टु अर्थात स्वप्न देखने वाला व्यक्ति अपने उप अर्थात निकट देखता है कि उसका सिर कटा हुआ है। ये समझा रहा था मैं कि स्वप्न में बिल्कुल घटना पास में होते हुए दिखती है, तथा यद्यपि उसका सिर अक्षत है तथापि स्वप्न की दशा में उसे अनुभव होता है कि उसका सिर कट गया। यही मैं आपको समझा रहा हूं लगातार। हमारे आनंद का नाश नहीं हुआ है, लेकिन ये जो माया के द्वारा बद्ध अवस्था है इसमें हम स्वप्न की तरह देख रहे हैं और स्वप्न देख रहे हैं और उसमें ये मान रहे हैं कि मैं ये देह हूं। तो देह के सुख दुख को अपना मान रहे हैं। जैसे हम स्वप्न में दिखने वाले शरीर के जो सुख दुख है, उसका सिर कट गया तो हम सोचते हैं कि हमारा सिर कट गया, उसी तरह की इस जगत इस देह के सुख को दुख को हम अपना मान रहे हैं। ये कटना ही, नहीं तो आत्मा का कोई मतलब नहीं है इस देह से। अतः इसी प्रकार यद्यपि जीव के ज्ञान और आनंद का वास्तव में नाश नहीं होता तथापि अविद्या की अवस्था में उससे इस नाश की प्रतीति होती है। इसीलिए देखिए, जब तक हम लोग भाव के स्तर पर नहीं है हमें अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना पड़ता है। भाव स्तर पर जीव अविद्या से बिल्कुल परे चला जाता है। देह का धर्म उसको बिल्कुल प्रभावित नहीं करेगा। आप बीमार हो नहीं उससे कोई मतलब नहीं, आप भजन कर लोगे। आपका मतलब का शरीर। लेकिन यहां ऐसा नहीं है कि हम अब बोल दें कि हम देह नहीं हैं और बस देह को बुखार होगा तब भी आप जब कर लेंगे। बुखार में जब अच्छा होता है कि आप लोगों का नहीं होता ना। तो इसलिए हम जिस रियलाइजेशन पे हैं उसी पे कार्य करना पड़ेगा। यद्यपि शास्त्र आप सुन रहे हो, क्या मैं समझा पा रहा हूं? भूख लगती तो कहां भजन हो पाता है, तो भूख लगेगी तो खाना खाना पड़ेगा। लेकिन आप देखिए रूप गोस्वामी जी को, उनको याद भी नहीं रहता था खाना कब खाया है। यस, रघुनाथ दास गोस्वामी जी, रूप गोस्वामी जी, सनातन गोस्वामी। तो देह के धर्म से हम तभी पार जाएंगे पूरी तरह जब हम लोग भाव स्तर पे होंगे। उससे पहले तक, ये शब्द भक्ति ठाकुर जी के हैं, उससे पहले तक हम सभी लोगों को अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना पड़ेगा। यद्यपि हम देह नहीं हैं
लेकिन इस समय हमें अनुभव होता है यही कि हम देह हैं, और इस कारण से देह में अगर गड़बड़ सड़बड़ होता है तो हमारा भजन भी डिस्टर्ब होता है। तो युक्त वैराग्य का आश्रय लेकर के कि भाई ये देह हमको हमारे भजन को डिस्टर्ब करेगा, इसकी सेवा करनी पड़ती है। ये कान खोल के सुन लीजिए, ज़्यादा नहीं बोलिएगा कि हम देह नहीं है तो हम देह का ध्यान नहीं रखेंगे, फिर आपका भजन का भी ध्यान नहीं रख पाएंगे। परम पूज्य राधानाथ महाराज बता रहे थे कि प्रभुपाद जी भी ही वॉज ऑल्सो टेकिंग केयर ऑफ हिज बॉडी। मॉर्निंग वॉक पे जाते थे, रोज जाते थे प्रभुपाद। वेरी इंपॉर्टेंट लेसन। तो क्योंकि हमको ऐसी प्रतीति होती है कि जो देह संग हो रहा है वो हमारे संग हो रहा है। जिस दिन वो होना बंद हो जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। जैसे आप फिर समझ लीजिए, जैसे स्वप्न से आप बाहर आ जाते हैं तो स्वप्न की कोई घटना प्रभावित नहीं करती ना। कोई व्यक्ति से आप सोल्यूशन नहीं मांगते कि स्वप्न में जो हो रहा था उसका क्या सोल्यूशन है। मैं समझा पा रहा हूं? कभी कभी किसी को स्वप्न आता है कि भाई वो नौकरी नहीं लग रही है। अब नौकरी नहीं लग रही है, उसकी समस्या का समाधान आप जग करके नहीं करते हो क्योंकि वो समस्या थी ही नहीं। लेकिन जब तक नहीं जगे हैं तब तक उसमें वो आप देखो कि हम लोग सोचते रहते कैसे नौकरी लगेगी, यहाँ नहीं लग रही, वहाँ जाऊँगा, वहाँ नहीं लग रही। यस, अभिनिवेश होता है और इसलिए हमारा अभी अनिवेश है। तो इसलिए भगवान ने बड़ा स्पष्ट कहा है, इसीलिए भगवान ने कहा युक्त हार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त सपनावबोधस्य योगो भवति दुःखः। जो अपने खाने पीने में, सोने में मॉडरेट है, रेगुलेटेड है, वही योग का अभ्यास कर सकता है। ऐसा नहीं कि अब आज आप 2 घंटा सोएंगे उसके बाद कल जप कर लेंगे, ऐसा नहीं होगा। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड द ग्रेविटी ऑफ दिस। धीरे धीरे करके व्यक्ति माया से बाहर आता है ना। स्वप्न में भी धीरे धीरे करके हम लोग बाहर आते हैं। सोने और चांदी का तेज अंधकार द्वारा नष्ट नहीं होता। कितना सुंदर एग्जाम्पल है। अभी तो केवल आवृत हो जाता है, अर्थात ढक जाता है। तथा जैसे एक बहुत चमकीली पद्मराग नामक मणि अंधकार को भी नष्ट कर देती है, वैसे ही भक्त का भक्ति परक जीवन अविद्या को भी नष्ट कर देता है। समझ में आ गया? हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो जितनी बार हम भगवान का नाम बोल रहे हैं, जितनी बार भागवत पढ़ रहे हैं, जितनी बार जाप कर रहे हैं, तो कुछ मात्रा में हमारी जो अविद्या है उसका नाश होता चला जाता है। क्रमशः 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 नष्ट होता चला जाता है। और आप इसको स्वयं अनुभव करेंगे। जिन अनर्थों से व्यक्ति प्रारंभ में जूझ रहा होता है, अगर वह अपराध नहीं करता है, एटलीस्ट अवॉइड करता है अपराधों को, तो भक्ति में उसको बहुत लाभ दिखता है, बहुत तीव्रता से लाभ दिखता है। और देखता है कि वह अनर्थों से, वो अनर्थ ऐसे गायब हो जाते हैं जैसे कभी थे ही नहीं, है ना। बहुत से लोग तो बिल्कुल, और मान लो कभी एक ज़माने में, मतलब पूर्व जन्म में शायद चाय पीते होंगे, अरे नो, चाय पी रहे होंगे, तो इस जन्म में अब चाय भी पी जाती है क्या? हमें नहीं पता इस ग्रुप में कितने लोग चाय पी रहे हैं, लेकिन जिनकी चाय छूटी है तो अब छूट ही गई है, दोबारा वो अब नहीं पीने वाले। जिनका प्याज लहसुन छूट गया है तो उसका संकल्प भी नहीं आता। मुझे उम्मीद है कि आपको वो प्याज के छल्ले जो आप छोले के ऊपर डाल के खाते थे वो याद तभी आ रहे हैं जब मैं बोल रहा हूं, है ना। सब मुस्कुरा रहे हैं, सबने खाया है। तो आप समझ सकते हैं कि कोई स्पृहा नहीं होती। कांट यू सी दिस? कांट यू सी दिस? और ये सब बिल्कुल ऑटो मोड पे हो रहा है। आप जब करना शुरू करते हो, धड़ 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 सब समाप्त चला जाता है। अनर्थ उपशमो साक्षात भक्ति योगम अधोक्षजे। लेकिन ये होता वैसे है जैसे कमल का पुष्प है, उसके 100 पत्ते हैं। मान लीजिए 100 पत्ते वाला कोई कमल है, तो अगर आप उसको सुई से छेदेंगे तो पहला 1, दूसरा, तीसरा, चौथा, 15 ऐसे करके कह सकते हैं कि तुरंत छेद गया, लेकिन वह एक के बाद एक छेदता जाता है। तो जैसे जैसे हम भक्ति में प्रगति करते जाते हैं, वैसे वैसे अविद्या का नाश होता जाता है। जैसे हमने सुना है, स्यात् कृष्ण नाम चरितादिसिताप्य विद्या पित्तोपतप्त रसनस्य न रोचिकानो किन्त्वादरादनुदिनं खलु सैव जुष्टा स्वाद्विक्रमाद् भवति तद्गद मूल हंत्री। भगवान कृष्ण के नाम, स्वरूप और चरित आदि तो बिल्कुल श्वेत अर्थात मिश्री की तरह मीठे हैं, लेकिन जिस व्यक्ति की जिह्वा अविद्या रूपी पित्त के रोग से ग्रसित है,
यानी कि जॉन्डिस से, उसको ये कड़वे लगते हैं। लेकिन कितने आश्चर्य की बात है, अगर आदरपूर्वक और रोज इनका सेवन किया जाता है, अर्थात भगवान के नाम रूप गुण आदि का, तो ये अविद्या रूपी रोग मूल से ठीक समाप्त हो जाता है। तो यहाँ पे एक बात बड़ी स्पष्ट है, अविद्या के ही कारण नाम और रूप आदि भगवान के अच्छे नहीं लग रहे, एक। दूसरा, ये क्रम से ही नष्ट होता है। भगवान चाहे तो एक क्षण में भी नष्ट कर सकते हैं, लेकिन वो करते नहीं हो, क्रमशः होता है, धीरे 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 करके अंधकार नष्ट होता है। जैसे सूर्य धीरे धीरे उगता है, एकदम सूर्य नहीं उग जाता है, क्लियर। लेकिन ये प्रोसेस फॉरवर्ड है, फॉरवर्ड बैकवर्ड नहीं है, फॉरवर्ड ही है। लेकिन एक बात जो अब क्लास में है, वही लोग इस बात को समझ सकते हैं, साधना मतलब एक दिन और 29 दिन नहीं, यह नहीं होता है। जो लोग आए हैं वही सुन पाएंगे, जो नहीं आए हैं उनको कैसे सुनाऊंगा मैं। इस ध्यान से सुन लीजिए, शब्द क्या है यहाँ पे, अनुदिनम। अनुदिनम का मतलब है एक भी दिन गैप नहीं होना चाहिए, अनलेस यू आर लाइक सिक और समथिंग। इट इज नॉट गेस्ट अपीयरेंस। अगर नाम में रुचि उत्पन्न करना चाहते हैं, कथा में रुचि उत्पन्न करना चाहते हैं, तो ये नहीं कि 10 दिन में एक बार सुन रहे हैं, वो भी ठीक है, लेकिन उसको साधना नहीं कहा जाता। किसी चीज को रोज करते हैं तो उसका स्थायी प्रभाव होता है। स्थायी प्रभाव क्या है, अविद्या मूल से ही हट जाएगी। कथा नहीं सुन रहे तो कुछ तो और कर रहे हैं ना, और सब काफी चांस है कि वह कृष्ण भावना भावित न हो। ये केवल विवेक दिया जा रहा है, कोई किसी को हम डांट वांट कुछ भी नहीं रहे हैं, हम आपको समझा रहे हैं बात। साधना मीन्स इट हैज टू बी डन रेगुलरली, एवरी डे, तब उसका रिजल्ट आपको प्रत्यक्ष दिखाई पड़ेगा, डे आफ्टर डे। और वो रोज तभी कर पाएगा जब उसका रोज करने का संकल्प हो, और वो भी संकल्प तभी बनेगा जब उसका वो महत्व समझे, और महत्व तभी समझेगा जब वो सुने, और सुनने के लिए ही भगवान ने मनुष्य जन्म दिया है। ये सब केवल विवेक की बातें हैं, बस इसमें कोई डांटना फाटना कुछ नहीं है। वो कहे कि मैं इसकी वजह से कर नहीं पा रहा, मैं उसकी वजह से कर नहीं पा रहा हूं, तो तुम भूल ही गए हो कि तुम साधक हो। यू हैव फॉरगॉटन दैट यू आर अ साधक। साधक मतलब रोज, हफ्ते में कोई एक दिन प्रैक्टिस करके क्रिकेट का स्टार नहीं बन सकता है। कपिल देव, मैं मतलब बॉलर की बात कर रहा हूं, कपिल देव भगवान के नहीं, वो क्या एक हफ्ते में एक बार प्रैक्टिस करते थे? क्या उसको प्रैक्टिस कहा जाएगा? हफ्ते में एक बार प्रैक्टिस करेंगे? प्लीज कोई विरोध करिए ना। मैथमेटिक्स को पढ़ाओ तो हफ्ते में एक बार पढ़े, और कहीं भाई हम जो है अब इसमें हम बीएससी कर लेंगे मैथमेटिक्स में, तो भैया कर लेना, बीएससी करके दिखा देना सर। क्यों भाई, कोई है यहाँ पे ऐसा पहलवान कोई सब्जेक्ट में अच्छा नंबर लेके आया, हफ्ते में बार पढ़ता है? नंबर ले आना एक अलग बात है, चलो नंबर तो कुछ लोग कुंजी पढ़ के ले आते हैं, लेकिन उस विषय का आपको ज्ञान नहीं हो सकता है हफ्ते में एक बार पढ़ करके। ये जब विवेक दिया जा रहा है तो हर व्यक्ति को इंडिविजुअली ग्रहण करना हो, चाहे बगल वाला ग्रहण करे या ना करे। एक बात, जो लोग नियमित रूप से क्लास सुनते हैं वे अनुभव करेंगे कि क्लास बड़ी आसानी से समझ में आ जाती है, और कोई हफ्ते में एक बार आए, कभी देख ले इंस्पेक्शन करने के लिए चल रहा है कि नहीं, उसे कुछ नहीं पकड़ में आएगा कि मैं क्या बोल रहा हूँ यहाँ पे, या फिर बहुत कम, और थोड़ा बहुत पुण्य कमाने के लिए आ सकता है। बट इफ यू रियली वांट टू डू साधना मीन्स एवरी डे। ऑब्वियसली थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन डे आफ्टर डे एवरी डे, तभी मिलेगा आपको एक स्थायी प्रभाव। ठीक है, तो यहां मैं क्यों वो सब बातें बोल रहा था? भक्त का भक्ति परक जीवन अविद्या को भी नष्ट कर देता है। जैसे कहा गया है कि भाई भगवान का नाम बोलना और भगवान का प्रसाद ग्रहण करने से व्यक्ति को ज्ञान प्रकाशित होता है। अब कोई हफ्ते में एक बार प्रसाद खाए और बाकी टाइम भोग खाता रहे, तो क्या उसे प्रकाशित होगा? बकवास है। तुम बकवास कैसे कह दिए? कैसे तो उसे कह दिए? एकदम पहले उसको अप्लाई तो करो। आप देखो, किसी भी हम आयुर्वेद के डॉक्टर को से पूछते हैं तो दवा रोज खाने के लिए बोलता है। यहाँ पे हैं इमराज जी, तो बताइए, आप भी तो आयुर्वेद के व्यक्ति ही हैं, तो क्या यहाँ आप लोग हैं कि नहीं? इधर कहाँ गए? हाँ इस ईयर, तो क्या ऐसे बोलते हफ्ते में एक दिन दवा खाओ? आप रोज दवा खानी पड़ती, श्रद्धा से विश्वास से परहेज करना पड़ता है, तब आपको स्थायी स्वास्थ्य लाभ मिलता है। सीधी सी बात है। और प्लीज ध्यान रखिए, जब हम अस्पताल जाते हैं तो हम किसी से नहीं पूछते ए तू दवा खा रहा है क्या? आज तक कभी पूछे? मैं ऐसी बात कर रहा हूं कि आप लोग विरोध कर ही नहीं सकते। आज तक आप कभी नहीं पूछेंगे आप भी दवा खा रहे हैं, आप खाली पूछते हो आपको लाभ हुआ है क्या? तो जो रोज खाए वो लाभ होगा, लेकिन आप उससे यह नहीं पूछते हो कि आप रोज दवा खा रहे हो क्या? आप देख रहे हैं कि इस बात को आप काट ही नहीं सकते, क्योंकि आपने से कभी किया ही नहीं है। आपको दवा मिलती है, खाना शुरू कर देते हैं। खुद ठीक होना चाहते तो रोज खाना शुरू करते हो। सीधी सी बात है। ठीक है,
पूर्व श्लोक की द्वितीय व्याख्या से यह सोचना गलत है कि जो परमेश्वर पूर्ण सच्चिदानंद हैं, सर्वज्ञ और सर्वव्यापक है, उनके लिए अविद्या का बंधन होगा, तथा यह विचार कि अविद्या द्वारा परमात्मा जीवात्मा बन जाता है और अविद्या के लोप द्वारा पुनः परमात्मा बन जाता है, यह मिथ्या है। हमने सुना था कि 3.7.5 की व्याख्या हो कि भाई परमात्मा तो पूर्णतः मुक्त है, तो उन्हें माया का बंधन कैसे लगता है, तो ये बात ही गलत है। तो उसको इस श्लोक में नहीं घटित करेंगे आप। किंतु जीव जो भगवान की तटस्थ शक्ति है, चित्त कण है, कॉन्शियस कण है, भगवान की भांति चैतन्य है, किंतु अपूर्ण ज्ञान वाला कण होने के कारण विलग भी है। मतलब कॉन्शियस है लेकिन पूर्णता कॉन्शियस नहीं कि वो अपने आप तमस को जीत लेगा। ऐसे जीव का अविद्या द्वारा बंधन भी असत्य है। ऐसे जीव का अविद्या का बंधन भी असत्य है। भगवान तो अविद्या से नहीं ही बंधते हैं, लेकिन जीव का भी अविद्या का बंधन असत्य है। असत्य है क्यों? क्योंकि उसका ज्ञान और आनंद कभी समाप्त नहीं होता है, केवल ढक लिया जाता है। तो इस पर यह श्लोक पुनः बंधन की प्रकृति का वर्णन करता है, जैसा कि उपरोक्त वर्णन है। पुरुषव अर्थात जीव, न कि परमात्मा हरि जो सभी जीवों के साक्षी है। तो यहाँ पे पुंसा का मतलब या पुरुष का मतलब जो है वो है जीवात्मा को बोल रहा है कि जीव मान रहा है कि उसका सर कट गया, लेकिन कटा उटा कुछ नहीं। तात्पर्य, एक बार पाठशाला में एक शिक्षक ने अपने शिष्य को धमकाया कि वह उसका सिर काट कर दीवार पर टांग देगा, जिससे बालक यह देख सके कि उसका सिर किस तरह काट लिया गया है। अब ये बात संभव नहीं है। तुम्हारा सिर काट के रख दूंगा, देख रहा तुम, दिखाऊंगा तुमको। तो अरे तो अब मेरा सिर काट के रख दोगे तुम, मैं देखूंगा कैसे? लेकिन केवल डराने के लिए है। वह बालक डर गया और उसने शैतानी करनी बंद कर दी। इसी तरह शुद्ध आत्मा के कष्ट तथा उसकी आत्म पहचान का व्यवधान भगवान की बहिरंगा शक्ति द्वारा ही नियंत्रित होते हैं। क्यों? यह शक्ति उन शैतान जीवों को नियंत्रित करती है जो भगवान की इच्छा के विरुद्ध जाना चाहते हैं। तो बिल्कुल एकदम क्लियर हो रहा है श्लोक से कि भगवान के विरुद्ध जाना हमें छोड़ना पड़ेगा, तब माया हमको परेशान नहीं करेगी। वस्तुतः जीव के लिए ना तो कोई बंधन है न कष्ट, न ही वह कभी अपनी शुद्ध चेतना गंवाता है। अपनी शुद्ध चेतना में जब भी वह अपनी स्थिति के विषय में कुछ गंभीरता से सोचता है तो उसकी समझ में आ सकता है कि वह सदैव परमेश्वर की कृपा पर आश्रित है और परमेश्वर से एकाकार होने का उसका प्रयास मिथ्या मोह है। इसको समझिए। मैं किन किन चीज़ों पर डिपेंड हूँ? हवा पे हूँ, अग्नि सूर्य पे हूँ, जल पे हूँ, आकाश पे हूँ, पृथ्वी पे हूँ। आप देख सकते हैं कि सारे तत्व जो हैं इनकी सृष्टि मैं नहीं किया हूं। मेरी आंख मैं नहीं बनाया, मेरा सर मैंने नहीं बनाया, लीवर और शरीर का कोई अंग मैं नहीं बनाया। तो हम शास्त्र सुनते हैं सब भगवान बना के दिए हैं। तो इस समय जब मैं पूरी तरह भगवान पर निर्भर हूं तो उसको स्वीकार क्यों ना कर लूं? क्यों मैं अलग से भोक्ता बनने का प्रयास करूं? बद्ध अवस्था में भी मैं देख रहा हूं कि मैं पूरी तरह भगवान पर निर्भर हूं, अपनी बुद्धि के लिए, अपने मन के लिए, अपने शरीर के लिए, है कि नहीं? ये सब चीजें मुझे दी गई हैं और जहां मैं रह रहा हूं वह स्थान भी मेरा नहीं है। हम ये केवल मान लेते हैं कि जिस घर को हमारा नाम पर लिख दिया है कुछ अन्य लोगों ने, वह मेरा है। ये केवल मान्यता मात्र है, आपका है कुछ भी नहीं। क्या स्वीकार है सबको? आई होप इट इज एक्सेप्टेबल। कोई घर किसी का कुछ नहीं है। जिन बच्चों के पिताजी का नाम उन घर है वह भी यह मानते हैं कि वह अपने घर में रह रहे हैं, यद्यपि घर उनके नाम नहीं है। इज दैट एक्सेप्टेबल एज वेल? है ना? वो पिताजी आपके नाम पे तो नहीं किए, वो तो आप उनके नाम है, लेकिन आप वहां मान ही रहे हैं कि ये घर मेरा है। खाली मान्यता की बात है बस ये। तो यह स्वीकार करें कि हम लोग भगवान पर पूरी तरह से आश्रित हैं। तो एकाकार मतलब जब हम भोक्ता बनने का प्रयास करते हैं तो हम भगवान बनने का प्रयास कर रहे हैं। ये गलत है। भगवान बनने का प्रयास करने से पहले तो हमें स्वतंत्र होना पड़ेगा ना। भगवान तो स्वराट है, तो हम किस मामले में स्वराट हैं? किसी मामले में भी स्वराट नहीं है। तो इस प्रकार की भावना करना कि मैं एंजॉयर हूं, ये गलत है और इसी कारण माया हमको परेशान करती है। तो ये सुन करके समझ करके व्यक्ति को ऐसे कार्य त्यागने चाहिए जिसमें वह भोक्ता की भावना से ग्रसित हो। आम लाया, बहुत अच्छी बात है। आम किसको दिया? भगवान को दिया, फिर ग्रहण करो बस। तो माया नहीं परेशान करेगी। आम लाए और खा गए तो भगवान आपको, माया को खास दुख देगी।
तुमने काम तो आम किया है, लेकिन तुम्हें दुख खास मिलेगा कि तुम भगवान को आम अर्पण नहीं किए। अच्छा भक्तों, यह अनुभव कर रहे हैं कि कृष्ण को समर्पित जीवन से मन में शांति आई है। यस, जबकि बाह्य रूप से देखा जाए, अगर आप तिलक विलक ना लगाएं तो कार्य तो सेम ही है ना, खाना पीना सोना, बट अपने जीवन में एक नैसर्गिक प्राकृतिक शांति का अनुभव करते हैं जो कि समाव उधर पहले नहीं थी। प्रैक्टिकल देख लीजिए, कार्य वही कर रहे हैं, वही आम खा रहे हैं, वही दाल चावल खा रहे हैं, कुछ ऐसे कोई पकवान अलग तो नहीं बना रहे हैं, बल्कि और सादा हो गया थोड़ा सा ना, 2 आइटम चले गए ना उसमें से, प्याज और लहसुन तो वही भी चले गए। तो अब आप देख रहे हैं कि जीवन अधिक शांत अनुभव करते हैं, बिकॉज कृष्ण इस प्रकार के जीवन से संतुष्ट होते हैं। सिंपल। हम केवल अब ये स्वीकार कर रहे हैं कि हम भगवान आप पर आश्रित हैं। आश्रित तो पहले भी थे, खाली स्वीकार कर ले रहे हैं तो उससे काम बन जाता है बस। जीव जन्म जन्मांतर में भौतिक प्रकृति पर मिथ्या ही प्रभुत्व जताने का और भौतिक जगत का प्रभु बनने का प्रयास करता है, जबकि क्या होता है, वो काम क्रोध लोभ मोह मद और मात्सर्य का सेवक होता है, वह प्रभु नहीं होता कभी। उसे कोई ठोस फल हाथ नहीं लगता। ठोस फल मतलब जैसे इस समय आपको एक ठोस शांति का अनुभव हो रहा है, प्रैक्टिकल अनुभवगत शांति, वैसी शांति व्यक्ति को नहीं मिलती है। अंत में जब वह हताश हो जाता है तो वह अपने भौतिक कार्यकलापों को त्याग देता है और भगवान से एकाकार होने का तथा वागजाल द्वारा चिंतन करने का प्रयास करता है, किंतु इसमें भी उसे सफलता नहीं मिलती। ये समझ में आया? जब भोग करके सुखी नहीं हुआ तो कह रहा है ना 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 ना, इस भोग में कुछ रखा नहीं, इस जगत को त्यागो, अब तुम भगवान बनने का प्रयास करो, तुम समझो कि तुम ही भगवान हो, मोक्ष प्राप्त करने का प्रयास करो। तो यह भी एक इल्यूजन है। ये सारे कार्य माया शक्ति के आदेश अनुसार संपन्न किए जाते हैं। इस अनुभव की तुलना स्वप्न में किसी मनुष्य द्वारा अपना सिर काटे जाने के अनुभव से की गई है। जिस व्यक्ति का सिर काटा जाता है वह भी देखता है कि उसका सिर काट लिया है गया है। यदि किसी मनुष्य का सिर काट लिया जाए तो वह देखने की शक्ति खो देता है। अतएव यदि कोई मनुष्य यह देखता है कि उसका सिर काट लिया गया तो उसका अर्थ यह हुआ कि उसने उसी तरह सोचा है जैसा कि व्यामोह में, मतलब इल्यूजन में ये सोच रहा है कि वो काट लिया गया, नहीं काट सकता। इसी तरह शाश्वत रूप से जीव परमेश्वर के अधीन होता है और यह ज्ञान उसके पास रहता है, किंतु वह कृत्रिम रूप से सोचता है कि वह स्वयं ईश्वर है, और यद्यपि वह ईश्वर है तथापि माया के कारण वह अपना ज्ञान खो चुका है। ये क्या बोल गए प्रभुपाद? देखिए प्रभुपाद यहाँ पे मायावादियों की धारणा का विरोध कर रहे हैं। भाई तुम अगर भगवान थे तो माया ने कैसे पकड़ा? है कि नहीं? भगवान को तो माया पकड़ती नहीं है। तो वो कहते हैं कि हम पहले भगवान थे लेकिन माया ने पकड़ लिया इसलिए हम भूल गए हैं। तो ये बात निरर्थक है। वैसे ही जैसे कोई कहे कि मेरा सर मैंने अपने सिर को कटते हुए देखा, ये विरोधास्पद बात है। जब तुम भगवान थे तो माया ने तुम कैसे पकड़ लिया? गॉट इट? ये कृत्रिम रूप से सोचने वाली बात है ये। लेकिन जो वास्तविक ज्ञान है वो ये कि मैं कृष्ण का सेवक हूँ। देखिए नाम जप करने से, कथा सुनते रहेंगे, जब हृदय पवित्र हो जाएगा तो व्यक्ति को अनुभव होने लगता है कि ये इस दुनिया का मैं नहीं हूँ। आई बिलोंग टू कृष्णा। इसे कहते हैं भगवान के प्रति ममता जागृत होना कि मैं कृष्ण का हूँ और कृष्ण मेरे। ये ज्ञान नैसर्गिक रूप से जीवात्मा का है। इसके ऊपर ढकाव हो गया है मिथ्या अहंकार का कि मैं पुरुष हूँ, मैं स्त्री हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ और मैं इस जगत का भोक्ता हूँ। यह है कृत्रिम भावना। इस विचारधारा का कोई अर्थ नहीं है, जिस तरह अपने सिर को कटता हुआ देखने का कोई अर्थ नहीं है। यही प्रक्रिया है जिससे ज्ञान ढका रहता है। चूंकि जीव की यह कृत्रिम विद्रोही दशा उसे सारे कष्ट प्रदान करती है, अतः यह समझना चाहिए कि उसे भगवत भक्त के रूप में अपना सामान्य जीवन ग्रहण करना है और ईश्वर होने की भ्रांत धारणा से मुक्त होना है। समझ में आ गई बात? मैं भोक्ता नहीं हूं, मैं कंट्रोलर नहीं हूं, मैं सेवक हूं। ये स्वीकार कर ले, मैं कृष्ण का सेवक हूं। जीव कृष्ण दास कर ले यही विश्वास, तो और कोई दुख नहीं। मैं कृष्ण का सेवक हूं, मुझे कृष्ण की सेवा करनी है, कृष्ण की ही सेवा करनी है, भक्तों की ही सेवा करनी है। ये बात मान ले तो कोई दुख नहीं आएगा, क्योंकि सारे दुख आ रहे हैं भगवान के प्रति विरोध में चलने से, भगवान की भक्ति नहीं करने से। सिंपल। अपने को ईश्वर सोचने की तथाकथित मुक्ति अविद्या का अंतिम प्रतिफल है, जिससे जीव पाश में बंधता है। क्या मतलब हुआ?
कुछ लोग कहते हैं कि मोक्ष प्राप्त करने के बाद हम भगवान बन जाएंगे, तो ये भगवान बन जाएंगे यही तो बंधन का कारण था। तो जब तुम तो अजीब सी बात है, मुक्त होकर तुम भगवान बनने का प्रयास कर रहे हो तो तुम और बंधन में पड़ जाओगे। मोक्ष का मतलब है, वास्तविक मोक्ष का मतलब है मुक्ति हित्वा अन्यथा रूपेण, मुक्ति हित्वा अन्यथा रूपेण स्वरूपेण अवस्थिति। मुक्ति का मतलब है अन्य रूपों को त्याग कर कि मैं ये हूं मैं वो हूं, अपने स्वरूप में स्थित हो कृष्ण के सेवक के रूप में, तो व्यक्ति मुक्त हो जाता है, और नहीं तो और बंधन में पड़ता रहेगा। क्लियर? निष्कर्ष यह है कि भगवान की नित्य दिव्य सेवा से वंचित जीव कई प्रकार से मोहग्रस्त होता है। जो लोग भगवान की सेवा नहीं करते हैं तो अलग अलग प्रकार से मोहित होते हैं। मैं शेर हूं, मैं कुत्ता हूं, मैं गीदड़ हूं, मैं सियार हूं, मैं ये हूं, मैं देवता हूं, मैं नरक में हूं, यहां हूं, वहां हूं। ये मोह है। जो नहीं है वो मानना, उसको मोह कहा जाता है। अपने बद्ध जीवन तक में वह भगवान का नित्य दास रहता है। दिस इज ब्रिलियंट। केहो माने केहो ना माने सबाय तुम्हार दास। कोई मान रहा है और कोई नहीं मान रहा है, सब लोग भगवान के सेवक हैं। बहुत ध्यान से सब लोग सुनिए, कान खोल करके, कि भाई देखो संघर्ष चल रहा है और माया ने हमारी स्वतंत्रता का दुरुपयोग करवा दिया, उसको एक्सप्लॉइट कर लिया, हम माया में चले गए। तो अब यह नहीं कि माया की सेवा कंटिन्यू करना है, क्योंकि माया की सेवा करते हुए भी हम कृष्ण की ही सेवा कर रहे हैं, वो इनडायरेक्टली कर रहे हैं। इसलिए वापस क्या करना है? कृष्ण की सेवा ही करनी है। ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि कृष्ण आपको रिजेक्ट करेंगे। कैसे रिजेक्ट कर देंगे जरा बताइए? कृष्ण की सेवा के लिए अलावा कोई ऑप्शन है ही नहीं हमारे पास, है ही नहीं। कृष्ण की ही सेवा करनी है। जैसे कैदी लोग जेल में जाके काम करते तो वो सैलरी भी गवर्नमेंट ही देती है, लेकिन अब वो इनडायरेक्ट तरह से हो रहा है। प्लीज मैं आपको इस बात को बार बार समझा रहा हूं, कितना भी माया खींच ले, सोल्यूशन वही है कि हम भगवान की सेवा फिर से करें। फिर से जब माला उठाओ, जब करना शुरू करो, और भगवान आपको स्वीकार करने के लिए तैयार है। भगवान ने कभी रिजेक्ट किया ही नहीं, रिजेक्ट तो हम कर रहे हैं। मोहिनी माया के पाश के अंतर्गत उसकी दास्ता भी उसकी नित्य सेवा दशा की अभिव्यक्ति है। समझ में आ गया? माया की सेवा कर रहा है तो भी वह कृष्ण की ही सेवा कर रहा है, तो फिर कृष्ण की सेवा सीधे क्यों नहीं करते? और ना ही हम किसी भक्त को रिजेक्ट करेंगे और वो माया में पड़ गया, वापस सेवा करना चाहता, आओ क्या दिक्कत है, सेवा करो, कथा में आओ, जप करो। समझा? चूंकि उसने भगवान की सेवा के विरुद्ध विद्रोह किया है, इसलिए उसे माया की सेवा में रखा जाता है। वह तब भी सेवा करता है, किंतु विकृत रीति से। वो वहां पे मान रहा है कि मैं भोगता हूं, लेकिन वो सेवा ही कर रहा है। जब वह भौतिक बंधन के अंतर्गत सेवा से बाहर होना चाहता है तो उसके बाद वह भगवान से एकाकार होना चाहता है। ये भी समझ में आया? वो मोक्ष का प्रयास जो है वह बेवकूफ़ी है। वो मोक्ष के प्रयास में सोचता है कि भगवान से एक हो जाऊं। भगवान से एक भी आप नहीं हो सकते हो। भगवान से की सेवा करने के ही निमित्त हैं, भगवान में लीन होने के लिए नहीं है। ये दूसरा मोह है। एक तरफ भगवान से कंपटीशन कर रहा है भोक्ता का, और दूसरा कह रहा है नहीं नहीं यहाँ कुछ भोग नहीं, भगवान में लीन हो जाऊंगा, तो वह भी गलत है। इसलिए सबसे अच्छा मार्ग भगवान की शरण ग्रहण करना है और इस तरह हमेशा के लिए माया से छुटकारा पाना है, जिसकी पुष्टि भगवद गीता में हुई है। दैवी एषा गुणमयी मम माया दुरत्या मामे वये प्रपद्यन्ते माया मेताम तरन्ते। ये गुणमयी माया को पार करना बड़ा कठिन है, लेकिन जो मेरी शरण लेते हैं वह बड़ी आसानी से इस माया को पार कर जाते हैं। तो जो ज्ञान का लोप था वह एक प्रतीति मात्र है, लेकिन यह प्रतीति नष्ट तभी होगी जब हम भगवान की सेवा करते हैं। और सेवा का प्रारूप क्या है? भगवान के नामों का जप करना, भगवान की कथा को सुनना और भगवान के प्रसाद को ग्रहण करना। ये तीन मुख्य बातें हैं। फिर से याद कर लीजिए, नाम जप, भगवान की कथा को सुनना और भगवान का प्रसाद ही ग्रहण करना। धीरे धीरे इससे फिर व्यक्ति जीव को ज्ञान होने लगता है कि वह कृष्ण का है। ठीक है, तो उम्मीद है कि बातें समझ में आई होंगी। विल स्टॉप नाउ। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे। प्रश्न क्या है? क्या जब हम स्वप्न में होते हैं तब भी हम माया में होते हैं? हाँ, और क्या भाई, वह रजगुण की अवस्था है, स्वप्न की अवस्था। क्या मटेरियल वर्ल्ड को स्वप्न से कंपैरिजन किया सकता है? तो यही तो कर रहे हैं, और क्या कर रहे हैं। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि मटेरियल वर्ल्ड है ही नहीं। ऐसा नहीं है कि यहां लैपटॉप है ही नहीं, भाई ये कैमरा है ही नहीं, ऐसा नहीं है। लेकिन इन वस्तुओं को हम सच्चे स्वरूप में नहीं देख रहे हैं।
कोई लैपटॉप फोन आदि को व्यक्ति किस तरह देखता है, ये मेरा है और मैं इसको भोगूंगा, ये स्वप्न दशा है। ऐसा नहीं कि यहाँ वस्तुएं हैं ही नहीं। इसलिए वास्तविक वैराग्य है उन वस्तुओं को भगवान की समझते हुए, नॉट मानते हुए, समझते हुए भगवान की सेवा में उपयोग करे, ये जागृत जीवन है। हाँ बोलिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी पेज नंबर 15 में बोला यह जा रहा है कि जब व्यक्ति कोई ठोस फल हाथ नहीं लगता तो हताश हो जाता है, तो उस वक्त वो भगवान की शरण में भी आ सकते हैं ना? जी हाँ, देखिए जब वह दुख प्राप्त कर रहा है तो संभावना है, एक मिनट समझिए इसका मतलब क्या है। ठोस फल मतलब वह सुख की इच्छा से भोग करता है। सभी लोग भोग इसीलिए करते सुख मिलेगा, सुख मिलता नहीं है क्योंकि सुख है ही नहीं। जब सुख है ही नहीं तो सुख मिले कैसे, नहीं मिलेगा। तो अब वो हताश हो गया। तो अब ऐसी हताश अवस्था में अगर वह भक्तों की संगति प्राप्त करता है तो भगवान की तरफ मुड़ेगा। आप जानते हैं जो दुखी लोग हैं वो भगवान की तरफ आते हैं, लेकिन अब नहीं संगति मिली और मायावादियों की संगति मिल गई तो वहां चला जाता है। तो ये भाई ब्रह्मांड भ्रमित कोनो भाग्यवान जीव। मैं एक बात द्वारा सुना, एक भक्त द्वारा सुना था कि भगवान हमारे कारण हमारे कर्म का स्वप्न में भी नाश कर देते हैं, क्या ये सत्य है? स्वप्न से ये याद आया, ये अच्छा प्रश्न आपने किया है। ये 4 स्कंद में है। वहां बताया गया है कि भक्त को आगे जन्म लेकर के कर्म भोगने पड़ते, तो उन कर्मों को भगवान कोई बुरा स्वप्न या जो भी स्वप्न जिसको आवश्यकता हो वो दिखा करके ये मान लेते हैं कि ये कर्म उसने भोग लिया और इस कारण से उसको जन्म नहीं लेने पड़ते। वहाँ आप 34 स्कंद में देखेंगे। ये कौन सा प्रसंग है, भूल गया नाम उसका। एक बहुत बड़ा प्रसंग है, नाम पी से शुरू होता है भूल गया ना, पृथु नहीं, उसके 4 स्कंद में है। बहुत बड़ा एक राजा को कहानी सुनाई जाती है एक नारद जी के द्वारा। पुरंजन, यस, पुरंजन उपाख्यान में ही आता है। बहुत बड़ा प्रसंग है, बहुत बड़ा चैप्टर है, 75 श्लोक है उसमें है। तो पुरंजन उपाख्यान में प्रभुपाद अपने तात्पर्य में समझाते हैं। दैट्स ओके, बट दैट्स अ डिफरेंट पॉइंट, सो विल स्टॉप नाउ। सो